हमारे अब्बू गरीब हैं, हमारी बहन का इतना कसूर था कि वो गरीब बाप की बेटी थी। उसने उसका गला दबाया, उस पर तशद्दुद किया, फिर उसकी लाश को बोरी में बंद करके बस वो कहता था कि ये बच्ची आपके पास नहीं रहेगी। हम हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचता है कि मेरी बेटी के नसीब अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। आज मैं ओकाड़ा के एक छोटे से गांव में मौजूद हूं जहां पे एक मजमा आप इकट्ठा हुआ देख रहे हैं। ये मजमा कोई एहतजाज करने के लिए नहीं आया बल्कि इंसाफ मांगने के लिए आया है, क्योंकि इनकी बहन, इनकी बेटी जिसका नाम सोफिया था, उसको उसके खामद ने कत्ल कर दिया। कत्ल करने की क्या वजह थी? सिर्फ ये वजह थी कि उसने बेटी पैदा की और बेटी भी इसलिए पैदा की कि वो अब उसका खावंद बेटी किसी और को देना चाहता था। किसको देना चाहता था वो सब कुछ इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। इतना जुल्म अली अब्बास जो कि सोफिया का खावंद था उसने क्यों किया, इन्हीं से जानते हैं। बहन मुझे बताओ, आपका रिश्ता क्या था सोफिया के साथ? वो हमारी बहन है। बहन है? छोटी थी बड़ी थी? बड़ी थी। कितना अरसा हुआ था शादी को? तकरीबन पौने 2 साल हो गए। पौने 2 साल हो गए। अली अब्बास था खामद का नाम? जी। क्यों क्यों कत्ल किया उसको? बस वो कहता था कि ये बच्ची आपके पास नहीं रहेगी। हमारी बहन कहती थी कि ये मेरी बच्ची है, अच्छा। मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। बस ये छोटे मोटे झगड़ों की वजह से उसने हमारी बहन को कत्ल वो कर बच्ची क्यों लेना चाहता था? वो बच्ची इसलिए लेना चाहता है क्योंकि वो कहता था कि जो मेरी पहली बीवी है मैं बच्ची उसे देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके पास औलाद नहीं है। कोई औलाद नहीं थी? जी नहीं, उसके पास कितना अरसा हुआ था उसकी पहली शादी को? तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हो गए। ये आप लोगों को मालूम था? जी हमें मालूम था। फिर भी आप लोगों ने अपनी बेटी दी, अपनी बहन दी? हमने इसलिए दी थी कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी बेटी वहाँ खुश रहेगी। रिश्ते में क्या लगते थे वो? वो हमारे अब्बू के फूफो के बेटे हैं। अच्छा। जी। आप क्या लगते हैं? मैं उसका छोटा भाई हूँ। छोटा भाई हो? भाई तो बहनों से बहुत प्यार करते हैं, तो कभी आपने पूछा नहीं बहन से कि क्या होता है, क्यों मामलात ख़राब हैं? मैंने पूछा था कि वो ये कहती थी कि मुझे बच्ची नहीं उठाने देता, तो इसलिए ये यहाँ पर कभी कभी आई करती थी तो बताया करती थी। आप क्या लगती हैं? मैं उसकी सिस्टर हूँ। बहनों का तो प्यार बहुत होता है आपस में, तो आपने कभी नहीं पूछा था सोफिया से क्यों जुल्म करता है? अगर जुल्म करता है तो घर छोड़ कर आ जाओ। बस वो कभी बताती ही नहीं थी, अपनी बात किसी से शेयर नहीं करती थी, इसलिए कि हमारी अम्मी नहीं है और इस बात का अब्बू को पता चलेगा तो वो और परेशान होंगे। हाँ जी। अली अब्बास क्या कहता था उसे? वो बस यही कहता था कि बेटी, मैंने अपनी बेटी लेकर अपनी पहली वाइफ को देनी है। अच्छा। हाँ जी। पहली वाइफ को दे के क्या करना था? फिर दूसरी शादी क्यों की थी अगर पहली वाइफ को देनी है? बस हमारी बहन को तो बच्चों वाली मशीन समझ के लेके गया था, हमें इस बात का पहले नहीं इल्म था। बस हमने तो अच्छा ही सोचा था कि हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचता है कि मेरी बेटी के नसीब अच्छे होंगे। किस तरह से कत्ल किया था अली अब्बास ने आपकी बहन को? उसने उसका गला दबाया, उस पर तशद्दुद किया, फिर उसकी लाश को बोरी में बंद करके गाड़ी की डिग्गी में रख के लेके जा रहा था। कहाँ लेके जा रहा था? दरिया में फेंकने के लिए। तो कैसे पता चला आप लोगों को? बस पहले वो झगड़ा कर रहे थे, आपी ने कॉल की अब्बू को, अब्बू 2 बंदे साथ लेके उनके घर गए, तो अब्बू ने उसको अली अब्बास को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अब्बू को पिस्टल दिखा के अब्बू को धमकियां लगा के घर से बाहर निकाल दिया अब्बू को। अब्बू थोड़ी देर वहाँ रुके, अब्बू से बर्दाश्त नहीं, अब्बू घर वापस आ गए। फिर 1 घंटे बाद कॉल आई कि उसने सोफिया को कत्ल कर दिया। अब्बू वहाँ गए तो उसकी लाश को बोरी में डाल के गाड़ी में रख के ले जा रहा था दरिया में फेंकने के लिए। कैसा सलूक था अली अब्बास का अपनी बेटी के साथ? अपनी बेटी के साथ तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो उसकी औलाद थी। और जो मेरी बहन थी, हमारा अब्बू गरीब है, वो किसी की औलाद थी, वो उसकी औलाद नहीं थी। अपनी औलाद को वो तो ज़रा सा दर्द भी नहीं देना चाहता। दूसरों की औलाद के साथ उसने बहुत जुल्म किया। हमारे अब्बू गरीब है, हमारी बहन का इतना कसूर था कि वो गरीब बाप की बेटी थी। बहन याद आती है? हाँ जी, बहुत, एक पल भी नहीं भूलती। कितनी बार आई थी शादी होने के बाद अपने घर में? शादी होने के बाद आती थी, हफ्ते में 1 बार लेके आता था, बस उतनी देर जितनी देर वो बच्ची सोई रहती थी। तकरीबन आधा घंटा घंटे के लिए, रहने तो देता ही नहीं था। बहुत जालिम था, काफिर है। ऐसे इंसान पे तो लानत है, ये तो इंसान के नाम पे लानत है। ऐसे इंसान को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। ऐसे इंसान को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए। इंसान कहलाने के लायक ही नहीं, मुसलमान है ही नहीं, काफिर है। जब वो जुल्म करता था तब आपने उसको नहीं रोका कि ना किया करो वरना हम अपनी बहन को ले जाएंगे? पहले वो बस वैसे डांटता था, कभी मारा नहीं था, बस इस बार मारा था।
माँ को अपनी बेटी से प्यार करने देता था? नहीं, जब वो दूध पिलाती थी तो वो पास बैठता था ताकि अपनी बेटी को प्यार ना करे और अपनी बेटी को देखे बिना अपनी बेटी को अपनी तरफ माइल ना करे। माँ जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸੋਫੀਆ ਦੇ? हमारी कज़न चाचा की बेटी। ਕਜ਼ਨ थी। ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ? नहीं जी, ਸਾਨ ਕਿਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ये एक पीछे आंटी बहुत रो रही हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके मोहल्ले की थी वो? हाँ जी, सोफिया कैसी लड़की थी? बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी जिन्नी भी कोई आखे। अम्मी इन्हों की फौत हुई है, मालूम नहीं हैगियां कि बच्चियां हैगियां कि नहीं, तो ज़बरदस्ती की थी, बड़ी की थी। शादी उन्होंने अपनी उम्र में की थी इनकी? नहीं, आप ही की शादी को 2.25 साल हो गए हैं। हाँ जी। तो बाप का रिएक्शन कैसा आया इसके बाद? बाप ने क्या चाहा? किस तरह से मुलजिम को गिरफ्तार करवाया? हमारे अब्बू ने फ़ौरन उसको गिरफ़्तार करवाया। हमारे अब्बू चाहते हैं कि उसको फांसी की सज़ा हो। उसकी माँ भी उसको देखने के लिए तरसे, लेकिन वो कभी घर वापस ना आए। अगर आए तो वो मरा हुआ ही आए। सोफिया के सास ससुर नहीं थे? है, सास भी है लेकिन ससुर नहीं है। तो उससे कुछ नहीं बोला आप लोगों ने? नहीं, वो साथ नहीं रहती थी वो? वो साथ ही रहती है, कहती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। क्या मुतालबा करना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं कि ये इंसान के नाम पे लानत है, ये दरिंदा है। इस वैशी को सरेआम फांसी दी जाए, हमारी बहन को इंसाफ दिलाया जाए। हमारे अब्बू गरीब हैं, ये पैसे वाले लोग हैं, ये तो पैसा लगा के उसको छुड़वा लेंगे, उसकी ज़मानत ले लेंगे, लेकिन हमारे अब्बू की इतनी पहुंच नहीं है। हम सिर्फ अपनी बहन का इंसाफ चाहते हैं। बहन की कोई आखिरी बात याद आती है? हाँ जी, उसकी हर बात, बचपन हमने साथ खेला है, साथ बड़ी हुई हैं, हमें उसकी हर बात याद रहती है। खूबसूरत भी थी, अच्छी थी, घर संभालने वाली थी, कोई कमी थी आपकी बहन में? नहीं, हमारी बहन में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। तो आप लोग उसे यही कह देते कि बेटी लेके छोड़ दे? बस वो हमें बताती ही नहीं थी। जब कभी आपसे शेयर नहीं किया कि वो मुझ पे जुल्म करता है? नहीं, बस वो इसी बात से शेयर नहीं करती थी कि हमारे अब्बू को पता चलेगा, हमारे अब्बू परेशान होंगे। बस वो बर्दाश्त करती रही, एंड तक बर्दाश्त करती रही। अब उस जालिम ने अखीर कर दी थी। जब वो नाराज़ होकर आई, मेरे पास 8 दिन रही है। फिर उसका दूसरे का अली अब्बास का मामा ससुर आया है, दूसरी का अब्बू है और अली अब्बास का मामू भी है, वो उसको लेके गया है। फिर तीसरे दिन हमें पता चला कि ये हादसा हो गया। बेटी कहाँ पे है सोफिया की? बेटी उसकी पहली बीवी के पास है। वो आप लोग रखना चाहते हैं अपने पास? जी नहीं, हम नहीं लेना चाहते, हम सिर्फ अपनी बहन का इंसाफ लेना चाहते हैं। उम्मीद है इंसाफ मिल जाएगी? उम्मीद तो बहुत है, अल्लाह पाक की ज़ात पे बहुत बड़ी उम्मीद है, और हम बड़े लोगों से भी कहते हैं कि हमें लाजमी इंसाफ दिलाएं। रमज़ानुल मुबारक का बहुत प्यारा महीना आ गया है, लेकिन हमने शायद अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पे अमल करना छोड़ दिया है। हम मुसलमान तो कहला लेते हैं ख़ुद को, हम मस्जिदों में भी चले जाते हैं, लेकिन हमारे इमाम, हमारे उलमा इकराम जो हमें तालीमात देते हैं, हम शायद उनसे सीखना नहीं चाहते। ये हर गांव की, हर मोहल्ले की कहानी बन चुकी है कि हम अपनी बहुओं पे जुल्म करते हैं, अपनी बेटियों पे जुल्म करते हैं। लेकिन कुछ रहम कीजिए, जो हमारे नबी ने आपको तालीमात दी थी उस पर अमल करने की कोशिश करें। यकीन करें, आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। अगर आपको किसी की बहन बेटी नहीं पसंद तो छोड़ दीजिए, आप ना उसके पीछे जाइए, उससे नफ़रत का इजहार कर दीजिए, उसको उसके माँ बाप के घर भेज दीजिए, लेकिन इस तरह का जुल्म ना कीजिए। किसी की बहन, किसी की बेटी उसके लिए बहुत अजीज़ होती है, उसको फूलों की तरह पाला होता है उसने। इस जुल्म से बचिए, इस जुल्म से निकलिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।